ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप कलब कलब आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना मुश्किल लगता है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाप को वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दे दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं, ये तो बहुत सहज बात है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो ज़रूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बेहद का बाप पास बैठे हैं, ये भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब आते हैं तो बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा और वह रथ इस पर बैठा है। अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहा जाता है। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो ना, तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरों को कैसे दूं।
तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो ज़रूर दे सकते हो। परिचय कैसे दें ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाप ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप ही नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। बाप से हमको वर्षा मिलता है, ये भी जानते हो। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझ जाते हैं। बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो सन्यासी गुरु भी होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मलकियत है वह कोई शिष्य मुश्किल ही जानते होंगे, लेकिन बाप के पास क्या है वो बाबा जो है वो सब जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है, वह शिव बाबा है। मलकियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मलकियत है, विश्व की बादशाही, स्वर्ग की। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मलकियत है वह भी उनके बच्चे जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनसे क्या मिलता है वो भी तुम बच्चे जानते हैं। लौकिक बाप है चाहे पारलौकिक बाप है, वो दोनों बाप की मलकियत हमें पता है, हम भली भांति जानते हैं। लेकिन शिव बाबा के शिव बाबा कहते गुरु के पास क्या मलकियत है वो शिष्य को पता नहीं रहता है। नहीं, वो जानना बहुत मुश्किल है। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी तुम जानते हो। पहले तुम शूद्र कुल में थे, अभी तुम ब्राह्मण कुल में आए हो। ये नॉलेज है कि बाबा इस तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह तो है सब आत्माओं का फादर। इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हजूर है, जानी जाननहार है। ये भी तुम अब समझते हो वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना ये तो झूठ है। उनका नाम रूप भी है। रात्रि में वक्त रात्रि भी मनाते हैं, जयंती भी मनुष्यों की होती है। शिव बाबा की रात्रि होती है। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। सूर्य कौन है, कब प्रकटा, कुछ भी नहीं जानते हैं। पाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी गुरु गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आया हुआ है।
इस मिलन को ही मेला कहा जाता है। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वह फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो ज़रूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे? शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो शूद्र रखते हैं, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई है ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। जिनके नाम चेंज किए थे वो कई बाबा कहते अभी है ही नहीं है। नहीं, भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा, आकर हमें पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम यहाँ आए हो ना। बाप पास आते हैं। बाप कहाँ हैं? इस रथ में। ये अकाल तखत है, तुम आत्मा भी अकाल मूरत हो। ये सब तुम्हारे तखत हैं, जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल जड़ को वक्त, वह तो अकाल तखत जड़ हो जाता है। तुम जानते हो मैं अकाल मूरत अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो ना सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। 1 संवत से यहाँ हम पार्ट बचाने घर में आते हैं। ये है ही 5000 वर्ष का चक्कर। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता है। तो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि हम बाप का परिचय कैसे दें। बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। जैसे शरीर का पिता होता है ऐसे आत्मा का पिता है। तो बाबा कहते ये प्रश्न पूछना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो बाबा कहते कैसे जो है वो परिचय दें, तो ये बात बाबा कहते पूछ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे वह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प के संगम युगे आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती थोड़ी है। पत्थर भीतर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने आया हूँ।
सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने, तुम अकाल मूर्त आत्मा सब अपने अपने तखत पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तखत का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश करते हैं। कई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं तो ज़रूर कोई तो नाम रूप होगा ना। बिना नाम से क्या पुकारते हो? फिर माला जाप किसकी करते हो? है तभी तो करते हैं ना। नहीं, तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो होती ही नहीं, है ही 84 जन्म। पुनर्जन्म भी सबका होगा, ऐसे थोड़ी ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली हुई है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, अभी बाप ने समझाए हैं, आगे किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी आ न सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो, इसमें तो संशय की कोई बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण, क्योंकि दोनों की बहुत पूजा होती है। देखो अभी भी अगर हम देखें जितना पहले शिव बाबा को याद करते और फिर शिव बाबा के बाद जो श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे मंदिर चाहे किसी का भी हो तो शिव का शिवलिंग तो ज़रूर होता ही है ना। ऐसे ही बाबा कहते जैसे हर एक मंदिर में शिव का मंदिर शिवालय होता ही है, ऐसे श्री कृष्ण की भी छोटी या बड़ी मूर्ति पाई ही जाती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण हैं स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर 1, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके लिए अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पति से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन कर सकती हैं। ये नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ा रहता है। बाबा का देखा हुआ है, इस समय तो ज्ञान नहीं था। जब बाबा ने देखा था तो उस समय तो कोई ज्ञान ही नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को कैसे याद करें या बाप का परिचय कैसे किसको दें। बाबा कहते अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप की मलकियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मलकियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया की अपोजिशन होती है, माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं
जो कर्म विकर्म बने। तो क्या होते हैं वहाँ? कर्म अकर्म होते हैं जिसका प्लस या माइनस कुछ भी ना हो। विकर्म कोई होता ही नहीं, ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए थोड़ी ही कहेंगे रावण अनादि है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देखते हो तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, अब ये है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस। फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहना है। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो, वह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगी ही नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की कटारी चला होती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सत्युग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों ही कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? तो क्या कहेंगे बाप। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सत्युग पास हो गया, कल सत्युग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बन जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे ना। फिर बोलते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग पापा, थैंक यू पापा। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं, मैं आत्मा अकाल तखत नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। बेहद के बाप से बेहद की मलकियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। आज का वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग ही नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीली होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत की लगाम को टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। आज का स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।